नमस्कार। हिंदी स्पेशल में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्रिया भाग 2 पढ़ेंगे। भाग 1 में हमने जाना क्रिया क्या होती है और रचना के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने भाग 1 में पढ़ा, जिसमें सकर्मक और अकर्मक क्रिया के बारे में हम लोगों ने ट्रिक से जाना क्या होती है। उसको जो भी भाई देखना चाहते हैं भाग 1 उसको देख सकते हैं जाके हिंदी स्पेशल चैनल पे। आज हम लोग भाग 2 पढ़ेंगे, जिसमें प्रयोग के आधार पर एक एक करके क्रिया के भेद के बारे में जानते हैं। पहला है सामान्य क्रिया। अब आइए परिभाषा देख लेते हैं। जिस क्रिया से काल विशेष का पता न चले और जिसके पीछे ना लगा हो उसे सामान्य क्रिया कहते हैं। अर्थात जब वाक्य में एक क्रिया का पता चले उसे सामान्य क्रिया कहते हैं। कहने का मतलब, जब वाक्य में किसी भी वाक्य में एक ही क्रिया हो और उस क्रिया में समय विशेष का बोध न हो, वह कार्य किसी भी समय किया गया हो, ऐसी स्थिति में उस क्रिया को हम सामान्य क्रिया कहते हैं। अब इसको पहचानने की ट्रिक क्या है? किसी भी शब्द में शब्द के अंत में ना लगा होगा, जैसे खाना पीना, सोना, नहाना, उठना बैठना, दौड़ना, भागना, कूदना, जितने भी अंत में ना लगे हुए शब्द हैं वे सब सामान्य क्रिया के अंतर्गत आएंगे। ठीक है। अब इसके बाद अगला देख लेते हैं। अगला है संयुक्त क्रिया। अब संयुक्त क्रिया, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, संयुक्त का अर्थ ही होता है जोड़। यानी नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें कहीं ना कहीं दो क्रियाएं जुड़ी होंगी। अब चूंकि क्रिया की बात हो रही है तो क्रिया का ही जोड़ होगा। तो जो क्रियाएं दो या दो से अधिक क्रियाओं के योग से बनी होती है उन्हें हम संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे अब उदाहरण से स्पष्ट कर लेते हैं। जैसे तुम घर चले जाओ। अब इसमें देखिए, तुम घर चले जाओ, दो क्रिया, एक तो चलना और दूसरा जाना, दोनों क्रियाएं एक साथ ही लगी हैं। तो तुम घर चले जाओ, पहली क्रिया चले जाओ, यानी दो क्रियाएं जब जुड़ी हुई हैं तो यहाँ पर संयुक्त क्रिया होगी। दूसरा है सोनी स्कूल चली गई। अब इसमें पहला जो है सोनी स्कूल चली फिर गई, दो क्रियाएं एक साथ हो रही, चली गई। ठीक है, तो यहाँ पे भी संयुक्त क्रिया होगी। अगला उदाहरण, किशोर रोने लगा। अब रोने और लगा ये दो क्रियाएं हैं, इसलिए संयुक्त क्रिया इसमें भी होगी। राम गिर पड़ा। अब गिर पड़ा दो क्रियाएं हैं, इसलिए संयुक्त क्रिया होगी। अब अगला है द्विकर्मक क्रिया। द्विकर्मक नाम से ही स्पष्ट है, जिसमें दो कर्म हो। अब जो कर्म कैसे पहचानेंगे, कर्ता कैसे पहचानेंगे, ये चीज़ें हमने सकर्मक और अकर्मक में अच्छे से बता रखा है, उसमें आप जाके देख सकते हैं। अब देख लेते हैं द्विकर्मक क्या होता है। जिसमें दो कर्म हों और उसे द्विकर्मक क्रिया कहेंगे। जैसे मैं लड़के को वेद पढ़ाता हूँ। अब जो सकर्मक और अकर्मक कर्म को पहचानने की ट्रिक मैंने ये बताया था कि क्या और किसको, अपने आप से प्रश्न करेंगे क्या और किसको, तो जब उत्तर कर्म मिलेगा तो वहाँ पे सकर्मक क्रिया होगी। अब यहाँ मैं लड़के को वेद पढ़ाता हूँ, तो इसमें लड़के को वेद पढ़ाता हूँ। अब एक तो किसको, यानी लड़के को एक कर्म हो गया, और क्या पढ़ाता हूँ तो वेद पढ़ाता हूँ, दो कर्म हो गया। यहाँ पे दो कर्म है, इसलिए द्विकर्मक क्रिया होगी। अब अगला देख लेते हैं नाम धातु क्रिया। नाम धातु क्रिया, इसकी परिभाषा देखते हैं। क्रिया को छोड़कर संज्ञा, सर्वनाम तथा विशेषण से मिलकर बनी संयुक्त क्रिया को नाम धातु कहते हैं। यानी क्रिया को छोड़कर, जो क्रिया को छोड़कर के संज्ञा, सर्वनाम तथा विशेषण से मिलकर संयुक्त क्रिया बनी हो, उसी क्रिया को हम नाम धातु क्रिया कहते हैं। ये धातुओं के नाम से बनी होती हैं, इसलिए इनका नाम जो है नाम धातु क्रिया है। अब देखिए, जैसे हाथ से हथियाना। अब हाथ एक संज्ञा है और इससे जो है याना हमने जोड़ दिया लास्ट में, तो हाथ से हथियाना, बात से बतियाना,
लाठी से लठियाना, लत से लतियाना। अब पानी से पनियाना, कहने का मतलब इसको हम समझेंगे कैसे, इसके लास्ट में आना वाना ऐसे जुड़ा रहेगा, तो याना वाना ये सारी चीज़ें, लतियाना, बतियाना, लठियाना, पनियाना है, ये सारी चीज़ें आना वाना जहाँ पे जुड़ा हो वहाँ पे हम समझ लेंगे कि नाम धातु क्रिया है। ठीक है। अब नाम धातु क्रिया के बाद अगला है अनुकरणात्मक क्रिया। अनुकरण का अर्थ होता है किसी की नकल करना। तो अनुकरणात्मक क्रिया जैसे नकल करना, नकल करना का मतलब कोई चीज़ अगर एक बार हो रही है सेम टू सेम उसी की नकल करके दो बार कोई चीज़ किया जाए, जैसे थप थप, तो थप थप एक थप है दूसरा थप, मतलब एक थप की नकल करके दूसरा थप, तो थप थप से थपथपाना, थर थर से थरथराना, कप कप से कप कपाना। अब ये अनुकरणात्मक और नाम धातु क्रिया में बस थोड़ा सा अंतर है। उसमें क्या है कि उसमें कोई शब्द दो बार नहीं होगा, जैसे हाथ से हथियाना, तो ऐसा नहीं है कि उसमें हथियाना में दो बार जो है हाथ हाथ या ऐसे करके है। तो अब अनुकरणात्मक में क्या है कि इसमें एक ही वर्ड दो बार होगा, एक शब्द का रिपीटेशन होगा, उसको दो बार जो है रिपीट किया गया होगा, दो बार कहा गया होगा, जैसे थपथपाना, थरथर से थरथराना। तो अनुकरणात्मक और नाम धातु में थोड़ा सा ही अंतर है कि उसमें कोई शब्द दो बार दोहराया नहीं गया होगा, लेकिन अनुकरणात्मक में क्या है कि इसमें एक ही शब्द को दो बार दोहराया गया होगा, जैसे थपथपाना, थरथराना, कपकपाना, खटखटाना या भिनभिनाना। जैसे मधुमक्खी क्या करती है, भिनभिनाती है, वह दरवाज़ा खटखटा रहा है, वह सर्दी से कपकपा रहा है या थरथरा रहा है, ऐसे जो भी वर्ड हो तो वहाँ पे जो है हम अनुकरणात्मक क्रिया समझ लेंगे। अब क्रिया का अगला भाग जो है हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।